हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हमने स्टार्ट किए थे और हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन देखी थी। देन उसके अलावा हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स की जो हमारे पास टाइप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी हम रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टिविटी में हम देखेंगे कि ये किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, क्यों करता है, क्या वजह है, कौन कौन सी चीज़ है वो मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, कौन सी चीज़ है वो इसकी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करती है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहला जो बेसिक हमारे पास पॉइंट है जिस चीज़ को हमने अपने माइंड के अंदर रखना है वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, सारे के सारे उनके साथ रिएक्ट करता है। मास वाई कुछ हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला हमारा है टर्शरी अमाइन। ठीक है, टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन का मतलब है यानी कि अमोनिया के हाइड्रोजन उतार के हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट साथ लगा दें, यानी कि इसके साथ कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये हमारे पास नहीं अटैक करेगा या रिएक्ट करेगा। उसके अलावा हमारे पास अल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है, और उसके अलावा एरोमेटिक डबल बॉन्ड्स हैं। एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक डबल बॉन्ड भी जो हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे। देन उसके अलावा हमारे पास ईथर। तो ये हमारे पास चार चीज़ें हैं जिनके साथ हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट नहीं करता। टर्शरी अमाइन के साथ, एलिफैटिक हमारे पास अल्कीन के साथ, एलिफैटिक अल्काइन या एरोमेटिक अल्कीन के साथ या ईथर के साथ। और ये हमारे पास इसका मतलब कि हमारे पास इनको प्रिपेयर भी नहीं किया जा सकता इन कंपाउंड से जिनके अंदर ये चीज़ पाई जाएगी हमारे पास। इट मीन्स कि हमारे पास इनकी रिएक्टिविटी जो है ये यूज़फुली अप्लाई की जाती है सिंथेसिस के अंदर, और ये लिमिटिंग फैक्टर जो हमें पास जो है वो देता है। तो कह रहे जनरल हमारे पास ये जो कंपाउंड होते हैं ये सिंथेसिस जो हमारे पास स्मॉल या सिंपल मालिक्यूल होते हैं ना, उनकी सिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं मास, बल्कि इसके के पॉलीफंक्शनल मालिक्यूल यानी कि सिंपल एंड स्मॉल मालिक्यूल की प्रिपरेशन के लिए ये जो कंपाउंड है यो यूज़ किए जाते हैं। और ये हमारे पास नोट किया जाता है कि ये रेयरली यूज़ किए जाते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमारे पास इन ये बड़ा रेयर चांस है, कह रहा जी बहुत ही शाज़ नाज़िर सेल्डम होगा कि इनको कहाँ यूज़ किया जा रहा है, सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स नेचुरली अकरिंग, यानी कि पेचीदा जो हमारे पास कुदरती तौर पे पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जहाँ और इनके अंदर वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो रिक्वायर होते हैं, यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक हों, वो स्टीरियो सिलेक्टिव ना हो, तो वहाँ ये बहुत ही रेयर यूज़ किए जाते हैं। एक यूज़फुल वर्क गाइड हमारे पास ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगी वो इस तरह होगी कि मैग्नीशियम एटम जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, जिस तरह हमारे पास मेटलेशन प्रोसीजर के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो हमारे पास हाइड्रोक्सल होगा और अमोनिया के जो कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारी आ गई अल्कोहल और ये आ गया RMgX। तो होगा क्या हमारे पास कि ये वाला जो हमारा वो है पार्शियल नेगेटिव होता है ये इसके साथ अटैच होगा, जबकि ये वाला जो हमारे पास है मैग्नीशियम हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमारे पास यहाँ क्यों अटैच हो रहा है मैग्नीशियम, यहाँ क्यों अटैच हो रहा है और यहाँ क्यों नहीं रह रहा। उसकी वजह ये है कि मैग्नीशियम को कौन सी चीज़ चाहिए, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो कार्बन के बजाय हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यही वजह कि ये वाला जो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है वो टेक प्लेस होता है RMgX प्लस RH। सेम लाइक अगर हमारे पास R2NHO यानी कि
सेकेंडरी अमाइन होगा तो वो जब रिएक्ट करेगा तो सेम उसका भी क्या होगा हमारे पास कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, और ये बन जाएगा R2N MgX प्लस R-H। तो इसके अंदर कौन सा जो कंसेप्ट है वो यूज़ हुआ है, और यही कंसेप्ट यूज़ हुआ कि मैग्नीशियम एटम जो है वो हमारा किस तरफ ट्रांसफ़र होगा, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की तरफ। मैग्नीशियम एटम हमारा किस तरफ ट्रांसफ़र होगा, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो पहले केस के अंदर वो ऑक्सीजन था और सेकंड केस के अंदर वो हमारा क्या था, नाइट्रोजन था। और इनके रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास कार्बन सेंटर होता है, ये जो मैग्नीशियम होता है ये सिमिलरली ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के अंदर, जिस तरह हमारा प्रोसेस जो है वो ऊपर हुआ है। उसके बाद ये हमारा आ गया जी R2C डबल बॉन्ड O। ये हमारा समझ लीजिए कीटोन है। जब हमारा रिएक्शन होगा किसका, कीटोन का, जब हमारा रिएक्शन होता है ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है कि एक इस तरह का कम्प्लेक्स सिस्टम बन चाहिए। क्या बनता है, R2C, ठीक है, RCOMgX। एक इस तरह की जो हमारे पास है कम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनती है, जो हमारे पास हमने नीचे राइट डाउन की है इन दोनों को मिला के। और इसके बाद हमारे पास जो सबसे पहली जो रिएक्टिविटी है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो अलाइल या बेंजाइल ग्रिगनाट रिएजेंट होते हैं, कौन कौन से, अलाइल एंड बेंजाइल ग्रिगनाट रिएजेंट, ये कौन कौन सी रिएक्टिविटी हमारे पास शो करते हैं, यानी कि ये किस तरह की रिएक्टिविटी शो करेंगे, कौन कौन सी करेंगे, अलाइल एंड बेंजाइल ग्रिगनाट रिएजेंट। तो अलाइल हमें पता है कि क्या होता है कि अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड वाला सीन होता है। तो ये वाला समझ लीजिए हमारा अलाइल है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 MgX। ये वाला हमारा सीन है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा पीछे वाला ग्रुप जो है ये अलाइल है, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ग्रिगनाट रिएजेंट आगे अटैच हो रहा है। तो इट मीन्स के अगर हम क्या करते हैं कि अलाइल ग्रिगनाट रिएजेंट होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास मिक्सचर ऑफ आइसोमर के तौर पे रैपिड इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी ग्रिगनाट रिएजेंट है हमारा, ये अलाइल ग्रिगनाट रिएजेंट है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर आइसोमर के तौर पे एग्जिस्ट कर देगा। वो आइसोमर किस तरह होगा कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ठीक है, ये वाला जो मैग्नीशियम है ये ऐसे शिफ्ट होगा और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये लास्ट पे शिफ्ट होगा। इस तरह की शिफ्टिंग से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, जबकि ये वाली जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी ये मेजर होगी और ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारी क्या होगी, माइनर होगी। अब मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें जो है वो टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। कंज्यूम क्या करना पड़ेगा टाइम के, जो हमारी मेजर प्रोडक्ट होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो इस तरह होती है कि वो अपेरेंटली डिराइव की जाती है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर से। फॉर एग्जांपल ऊपर ये वाला जो हमारा इक्विलिब्रियम, ये जो पहला आइसोमर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, यानी कि इसके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन आ रही है, इस तरफ भी आ रही है और इस तरफ भी आ रही है। तो सेट्ज़ रूल के लिहाज से हमारे पास क्या हो रहा, अब हॉफमैन हमारा क्या कहता था, हॉफमैन कहता था कि हॉफमैन के मुताबिक हमारे पास लेस जो सब्स्टिट्यूटेड होती थी ना, ठीक है, वो स्टेबल होती थी, जबकि जो हमारा सेट्ज़ कहता था कि हमारे पास जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी वो मोर स्टेबल होगी, यानी कि जिसके साथ जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, जबकि हॉफमैन कहता है जिसके साथ कम सब्स्टिट्यूएंट वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अगर हम सेट्ज़ के लिहाज से देखें तो इसके साथ हमारे पास कितनी सब्स्टिट्यूशन आ रही है, एक इस तरफ आ रही है और एक इस तरफ आ रही है, दो सब्स्टिट्यूशन आ रही है, लंबी सब्स्टिट्यूशन है, जबकि इसके साथ सिर्फ हमारे पास एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन आ रही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ये मेजर कंपोनेंट है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, रिएक्शन के साथ, वो क्या होती है, आमतौर पे हमारा
माइनर कंपोनेंट होती है। तो ये रीज़न है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो रिजल्ट करता है किसके अंदर, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल जी लेट्स सपोज हमारे पास, हम ऊपर वाली एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करने लगे हैं। ये हमारा क्या था, अलाइल ग्रुप था, ठीक है। ये हमारा कोई था इलेक्ट्रोफाइल। जब इसने इसके ऊपर क्या किया, ये मैग्नीशियम इधर से ट्रांसफ़र हुआ ऐसे करके, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इसने पाई बॉन्ड ने अटैक किया। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ कि कोई इस तरह का प्रोसेस बन गया। ये जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग थी ये इस तरह बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ हमारा बन गया ई, इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और यहाँ Mg+ लग गया। तो ई हमारे पास क्या था, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था जिसके अंदर कार्बन एटम कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेंड साइक्लिक ईथर के साथ। दैन उसके अलावा ग्रिगनाट रिएजेंट का जो हैवी वाटर जो हमारे पास ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवा सकता है ड्यूट्रियम को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या आ गया, और Mgx आ गया, प्लस ये आ गया ड्यूट्रियम ऑक्साइड। जब इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या होगा कि एक जो हमारे पास ये वाला इस तरह का ग्रुप बन जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारा क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ड्यूट्रियम ये वाला जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये इस तरह का एक रिएक्शन जो है वो हमारा प्रोसीड होगा। उसके बाद इस रिएक्शन की हम एडिंग किस तरह से कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ये एक कीटोन ग्रुप मौजूद है, और साथ ये हमारे पास एक अलाइल ग्रुप मौजूद है। अलाइल के साथ ग्रिगनाट रिएजेंट जो हमारा अटैच है, यहाँ पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। तो प्रोसेस कुछ इस तरह का होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, ये इसके साथ शिफ्ट होगा, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये वाला जो है ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा मैग्नीशियम के साथ। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास R, ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन आ जाएगा आपका। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन था नीचे हमारा वैसे ही फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो वैसे का वैसे ही। ये वाला यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ था वो CH3, और ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किसके साथ बनेगी, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। अब जब मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसकी जो बॉन्डिंग होगी तो उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस होगा मेन, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो यहाँ पे O के साथ H लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट शो करेगा। CH3 यहाँ पे लग जाएगा, CH3 यहाँ पे लग जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पास Mg मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन लगेगा, और हाइड्रोक्सल जो है वो साथ दोनों चीज़ें अटैच। अगर हमारा कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो 100 होगा तो रिएक्शन जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। उसके साथ ही हमारे पास अलाइलिक ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ अब बारी है हमारी बेंजाइलिक ग्रिगनाट रिएजेंट की। तो हम क्या करते हैं, टॉलुइन का अगर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन उतार के और साथ अल्काइल ग्रुप कोई पीछे अटैच कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजाइल। तो ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक ग्रिगनाट है, बेंजाइलिक ग्रिगनाट है ये हमारा। जब ये इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, एल्डिहाइड के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा मेन के, जो हमारा जो है ये मैग्नीशियम यहाँ पे शिफ्टिंग करेगा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ जो है वो शिफ्टिंग करेगा, और ये ऑक्सीजन जो है ये इस मैग्नीशियम के साथ शिफ्टिंग करेगा। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। दैन उसके अलावा हमारे पास ये जो CH2 है ये यहाँ लग जाएगा, ये हाइड्रोजन पहले का था इसी उसका, ये ऑक्सीजन जो इसका है ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन के साथ। तो जबकि इसकी मज़ीद हमारे पास क्या होगी, टाटोमराइजेशन होगी। जब इसकी टाटोमराइजेशन होगी तो टाटोमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा कि हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी क्या होगी, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी। इसकी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन किस तरह होगी हमारे पास कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा। तो इट मीन्स कि इसकी जो शक्ल सूरत है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी कि ये दोबारा हमारे पास जो है वो
जनरेट हो जाएंगे। जो हमारे पास डबल बॉन्ड थे ये बन जाएगा CH3 और ये हमारा बन जाएगा CH2 ऑक्सीजन और साथ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसकी हम क्या करवाएंगे मज़ीद, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगी, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और बॉन्ड की ब्रेकेज के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारा जो है वो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट शो करेगा। यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और साथ हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस का हाइड्रोक्सल है वो अटैच हो जाएगा। तो कह रहे जी हमारे पास इवन ये जो हमारे पास रिएक्शन जो फर्दर कार्बन है अलाइलिक टाइप का ग्रिगनाट एजेंट का, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता एक सूटेबल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट थे, लेकिन ये स्टिल अक्कर हो सकता है और ये प्रॉपर्टी यूज़फुली इम्प्लाई की जाती है पायरोल और इंडोल की सिंथेसिस के अंदर। अब पायरोल हमारे पास क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ, ठीक है। चूँकि इसका NH ग्रुप जो होता है वो हमारे पास नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का रिएक्शन देता है, डेरिवेटिव देता है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है कार्बन 2 एटम के साथ। ये यानी कि लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, पायरोल आ गया, ये हमारा क्या है, पायरोल। पायरोल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, किसकी मौजूदगी में, तो देन इट क्या होगा हमारे पास मेन ऐसा क्या प्रोसेस होगा, तो इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो ये नाइट्रोजन है ये किसके साथ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जबकि ये जो हमारा R है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, H के साथ। तो इट मीन्स कि यहाँ से RH का जो है वो रिमूवल होगा, जबकि ये वाला जो हमारा ये बॉन्ड वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस होगा कि अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, कोई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ये वाला हमारा क्या होगा कि ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये ऐसे शिफ्ट हो गया, और ये जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये क्या करेगा, ये यहाँ शिफ्टिंग कर देगा। तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ जो है वो कितने बांड होंगे हमारे, टोटल 5 6 नहीं बल्कि 4 बांड होंगे। तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। वो प्रोडक्ट जो है वो कुछ यूँ होगी कि यहाँ वाला ये वाला जो था ये यहाँ डबल बांड बना देगा, और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो बांड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और देन उसके साथ साथ हमारे पास ये जो था CO2 माइनस बन जाएगा, और इसका हाइड्रोजन जो था वो लगा रहेगा, और साथ MgBr प्लस बन जाएगा। अब इसकी होगी मज़ीद टाटोमराइजेशन। जब इसकी टाटोमराइजेशन होगी, टाटोमराइजेशन के नतीजे में मेनली क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये हमारे पास कुछ ये इट मीन्स इसकी जब हमारे पास टाटोमराइजेशन होगी, टाटोमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास ये हाइड्रोजन की यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, डबल बॉन्ड की हमारे पास दोबारा जैसे था वैसे शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जबकि उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, ये CO2 नेगेटिव वैसे का वैसे ही होगा, और साथ MgBr प्लस हो जाएगा। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में यहाँ हमारे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड O इंटू वो यहाँ हमारे पास इस तरह आएगा, ठीक है। ये सॉरी ये 5 कर लें, ये हमारे पास कितना पायरोल है ना, तो पायरोल का हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 5, जबकि यहाँ हमारा CO2H आएगा। तो इस तरह की हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अब कह रहे जो ग्रिगनाट रिएजेंट होते हैं ये इंडोल के साथ क्या करते हैं, एनालॉगसली बिहेव करते हैं, और इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ अकर होती है, 3 पोजीशन के अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो अकर होता है। ये हमारा क्या है, पीछे बेंजीन अगर हो, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास 5 जो है वो पायरोल समझ लें, हमारे पास पायरोल के 2 बॉन्ड उतार के इस तरह का प्रोसेस कर लें, तो हमारे पास क्या होता है, ये इंडोल है, ये हमारा ये वाला हमारा पायरोल था, और ये क्या है, इंडोल है। तो ये जो RMgX होगा तो इसका क्या प्रोसेस होगा, सेम वही हमारे पास RH का रिमूवल हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन के साथ MgX जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड और ये
X आ गया। तो इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सियानोजन क्लोराइड के साथ। तो जब सियानोजन क्लोराइड के साथ होगा तो वो किस तरह का रिएक्शन होगा कि ये जो हमारा मैग्नीशियम हैलाइड होगा ना, ये यहाँ शिफ्टिंग करवाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्टिंग करेगा, ठीक है, इसके साथ, और ये क्लोरीन जो है ये यहाँ से चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारे पास कौन सी चीज़ रिमूवल होगी, यहाँ से MgX होगा और यहाँ से Cl होगा, तो MgXCl के का हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। और लास्ट पे हमारी कौन सी चीज़ बचेगी, ये हमारा बेंजीन साथ वाला, ठीक है। उसके साथ हमारे पास क्या होगा कि ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई वो बॉन्ड यहाँ बन गया, और यहाँ से जो बॉन्ड था ये किसके साथ बन गया हमारा, ये हाइड्रोजन है, और ये CH2CN जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, यहाँ जो उसकी अटैचमेंट होगी। तो इस तरह ये कह रहा जी, ये हमारे पास रीज़न है, यही वजह है कि पायरोल और इंडोल जो रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ चीफली एट देयर 2 and 3 पोजीशन रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारे पास ये वाला होगा ये कौन सी पोजीशन के ऊपर, नंबर 2 पोजीशन के ऊपर जो है वो रिएक्ट करता है, और ये हमारा जो इंडोल है ये नंबर 3 पोजीशन के ऊपर क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो प्रोसेस शो होता है, यानी कि 1 2 3 वाला प्रोसेस है, और यहाँ हमारे पास कहाँ शो होता है, नंबर 2 के ऊपर, यहाँ के ऊपर जो है वो प्रोसेस शो होता है। तो ये चीज़ जो छोटी सी है वो उसको मद्देनज़र रख के हमने इंडोल और पायरोल के रिएक्शन को लास्ट के ऊपर जो हमारी प्रोडक्ट बनी है ना, अभी वो हमारी फ़ाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसकी हम क्या करते हैं, मज़ीद टाटोमराइजेशन होती है पहले उसकी, फिर उसके नतीजे में ये फ़ाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो ये वाली जो थी हमारी, ये क्या बनी थी, प्रोडक्ट बनी थी। अब इसकी क्या होगी हमारे पास, टाटोमराइजेशन होगी, ये हमारा क्या होगा, टाटोमराइज होगा। टाटोमराइजेशन क्या होगी, ये हाइड्रोजन का यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और ये वाला जो हमारे पास है वो प्रोसेस किस तरह का बनेगा, इस तरह का। ये बेंजीन तो हमारे पास वैसी की वैसे लग जाएगी, यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन के साथ नीचे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, CH2CN। तो जब हम क्या करेंगे, मज़ीद इसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप या हाइड्रोलिसिस वगैरह इसकी करवाएंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी वो कुछ यूँ होगी, ये बेंजीन आ जाएगा, ये हमारा क्या आएगा, जो हमारा इंडोल का अगला प्रोडक्ट था, ये डबल बॉन्ड ये आ जाएगा CH2, और ये साथ हमारे पास कार्बन के साथ क्या होगा, O2H आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास एसिड वाला ग्रुप साथ अटैच हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं हेट्रो ऑक्सीजन। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी, हेट्रो ऑक्सीजन बनेगी। तो ये वाला जो हमारे पास जो था वो मेन प्रोसेस था जिसको हमने डिस्कस किया है, किसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अंदर, के हमने किस तरह इसको प्रिपेयर करना, क्या प्रोसेस करना।